जितने भी इनकलाब बर्पा हुए हैं सब करबला के बाद बर्पा हुए हैं। जितने भी इनकलाबी हैं पहले हुसैनी हैं, बाद में इनकलाबी हैं। अगर आप तारीख को उठा कर देखेंगे, आप अल्लामा फजल हक खैराबादी की तारीख को उठाएं। अल्लामा फजल हक खैराबादी वो हैं जिसने हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले फतवाए जिहाद दिया था। लेकिन सुन लो, अल्लामा फजल हक खैराबादी इनकलाबी बाद में है, हुसैनी पहले हैं। अल्लाह अल्लाह। हज़रत सैयदना इनायतुल्लाह काकोरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इनकलाब देखिए, लेकिन वो इनकलाबी बाद में है, पहले हुसैनी है। आओ आगे चले। अरे ब्रिटेन की सब सरजमीन है। अरे मोहम्मद अली जौहर ने वो तकरीर की थी, ऐसी तकरीर की थी, ऐसी तकरीर की थी। अल्लाह अल्लाह, ऐसा इनकलाब पर पकड़ दिया था। किसी ने पूछा था ये बता दो नजरिया मोहम्मद अली जौहर को मिला है तो कहां से मिला है? तो कहने वाले ने कहा था ये नजरिया जो मिला है मोहम्मद अली जौहर को मिला है तो ये वहां से मिला है जहां पर इमाम हुसैन शहीद हुए थे। अगर नजरिया मिला है, अगर इनकलाब का नजरिया मिला है मोहम्मद अली जौहर को तो करबला की सरजमीन से मिला है। अल्लाह अल्लाह, आपको बताना चाहता हूँ करबला की वो तारीख है, जिंदगी गुजरती रहेगी, करबला की तारीख खत्म नहीं हो सकती। जभी तो गांधी जी ने कहा था अगर जैसे 72 नुफूस कुदसिया अरे इमाम हुसैन के साथ थे, अगर मेरे साथ हो जाए तो मैं हिंदुस्तान को 24 घंटे में आजाद करा लूंगा। अल्लाह अल्लाह। आखिर गांधी से पूछा जाए, ए माए गांधी ये बता दे ये नजरिया तुझे मिला तो मिला कैसे? कहा था अरे वो लोग थे जो जीते थे नबी के लिए, वो लोग थे जो जीते थे खुदा के लिए, जिनका चलना नबी नबी बोलता था, जिनका उठना नबी नबी बोलता था, चल वो रहे थे, जलवे मुस्तफा के नजर आ रहे थे। अल्लाह अल्लाह। वो उनका एक नारा था, जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे। ये हमसे हो ना सकेगा कि हुजूर का चाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इमाम, मेरे इमाम की वो तारीख आज 1400 साल से जायद गुजर चुके हैं, लेकिन जब मुहर्रमुल हराम का महीना लगता है सारे हुसैनी हुसैन 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 करते फिरते हैं। मौलाना बता रहे थे अरे सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम इस चीज का नाम नहीं है, इस चीज का नाम नहीं है कि आप इसको त्योहार समझे, बल्कि मुहर्रम उस चीज का नाम है, तारीख करबला उस चीज का नाम है, इमाम हुसैन की शहादत उसका नाम है कि आप दुनिया वालों को बता देंगे। ए कौम मुस्लिम याद रखना, अगर तुझे वाकई रसूल से मोहब्बत है, अगर वाकई रसूल से इश्क है तो यकीन जान ले, अगर तुझे वाकई रसूल से मोहब्बत है तो मोहब्बत रसूल में तुझे माल देना पड़े तो दे देना, जान देनी पड़े तो दे देना, कुर्सी हुकूमत देनी पड़े तो दे देना, लेकिन अगर जान की बाजी आए तो जान की बाजी भी लगा देना, सब कुछ लुटा देना, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान न देना। इसलिए ये ईमान वो है, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो इमाम जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया ये हुसैन मुझसे है। तवज्जो है जी, तवज्जो, तड़प के बोलो, मोहब्बत से बोलो। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हुजूर हुसैन आपसे हैं ये तो समझ में आता है जी, हुसैन आपसे है ये तो समझ में आता है। आप हुसैन के नाना हैं,
आपने हुसैन को अपना बेटा कहा है, आपने फरमाया है सबकी औलाद है उनके बाप की सुल्ब में होती है, मेरी औलाद को अली की सुल्ब में रखा गया है। आका समझ में आता है हुसैन आपसे हैं, लेकिन आप हुसैन से कैसे हैं? तो ये फलसफे मोहब्बत को करबला में हुसैन ने सुलझा के रख दिया है कि देखो हुसैन मुझसे है। मेरे नबी ने फरमाया था मैं हुसैन हूँ, मैं आका से हूँ, आका का नूर हूँ, आका की जुर्रियत हूँ, अल्लाह अल्लाह आका का बेटा हूँ, मैं हुसैन से हूँ, लेकिन हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। आका मुझसे ऐसे है कि हुजूर का दीन मुझसे है, हुजूर का कुरान आज नेज़े पर चढ़कर मैं बोल रहा हूँ। अरे ये नेज़े पर कुरान आलमा में हुसैन ने चढ़कर सुनाया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज लोग कहते हैं मौला हुसैन ने अरे करबला के वक्त में अरे जब शहीद हो गए थे तो नेज़े पे कुरान सुना रहा था, अरे खुद सरे हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा था। मैंने कहा ये सबके लिए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मौला हुसैन के लिए बड़ी बात नहीं हो सकती है। इसलिए वो हुसैन है जिसने फातिमा की गोद में कुरान सुना हो, जिसने फातिमा की गोद में कुरान सुना हो तो वो मेहराब पे भी कुरान सुनाता है, वो मिंबर पे कुरान सुनाता है, और शहीद होकर करबला में नेज़े पे भी कुरान सुनाता है। वाह बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये हुसैन के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, जिसने कुरान फातिमा के गोद में सुना है। तवज्जो है? मुझे जरूरत नहीं है। जिसने फातिमा की गोद में कुरान सुना हो, जिसने 7.5 साल हुजूर की गोद में गुजारे हो, उसके लिए कुरान नेज़े पे पढ़ना बड़ी बात नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मैं बताना चाहता हूँ वो इमाम हुसैन जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं अरे हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। और ये भी बता दूँ हजरत इमाम हुसैन की शहादत मुस्तफ़ा करीम की शहादत का ज़ुहूर ताम है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन की शहादत मुस्तफ़ा की शहादत है। ये बहुत वसी मौजू है, कभी गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा तो करूँगा। लेकिन आओ आज इमाम हुसैन 60 हिजरी आ रही है, 60 हिजरी का वो दिन आ रहा है जब हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया है। आप मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर भी बैठे हैं, वलीद का एक खादिम आता है, दोपहर के वक्त आता है। ऐसा वक्त था जब वलीद किसी से नहीं मिला करता था। ये वलीद कौन था? ये मदीने का गवर्नर बना रखा था हजरत अमीर माविया ने। अल्लाह अल्लाह, जब वलीद का जो आया था खादिम, हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की तरफ देखा है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की तरफ देखा है, और आंखों में बातें करना शुरू कर दी है और कह रहे थे ऐसा लगता है आज बादशाह वक्त का विसाल हो गया है। ऐसा लगता है ना तो वलीद इस वक्त किसी से नहीं मिलता है, इस वक्त उसने बुलावा कैसे भेजा है। अल्लाह अल्लाह, वलीद आया था, मौला हुसैन से कहने लगा था आपको गवर्नर साहब ने बुलाया है। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा था जाओ आ जाओ हुसैन, मैं तो चला, मैं नहीं जाता। मौला हुसैन कहते हैं देख कर तो आता हूँ, आखिर बात क्या है, किस मौजू पे डिस्कशन करना चाहता है। मौला हुसैन गए हैं, कुछ अपने साथियों के साथ गए हैं। साथियों से कहा था मौला हुसैन ने ए मेरे साथियों अब जाओ, मैं महल के अंदर जा रहा हूँ, तुम यहीं देख खड़े रहना, अगर मेरी आवाज सुनो तो अंदर आ जाना। अल्लाह अल्लाह, मौला हुसैन के वो साथी बाहर खड़े हैं। हज़रत इमाम हुसैन गए हैं, वलीद खड़ा हो गया है। मेरे इमाम ने सलाम किया, सलामुन अलैहि, आप पर अल्लाह की सलामती हो। अल्लाह अल्लाह, वलीद ने बैठाया है। उस वक्त मरवान भी वहां बैठा था। वलीद ने कहा था ए इमाम आज बादशाह वक्त का बादशाह हजरत अमीर
माविया का इंतकाल हो गया है। मेरे इमाम ने कहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस वक्त जो है वलीद ने कहा था अब तख्त पर जो है यजीद बेटा है। ए इमाम, अब हम ये चाहते हैं, वलीद का ये फरमान है कि आप उन हुसैन इब्ने अली से बेअत ले ले, आप बेअत कर लीजिए। मौला हुसैन ने कहा था मैं बेअत नहीं कर सकता हूँ, मैं छुप कर बेअत नहीं करूंगा, तमाम लोगों को इकट्ठा कर लो, मदीने वालों को इकट्ठा कर लो, तमाम मुसलमानों को इकट्ठा कर लो और उनके सामने ये बात रखो कि आज तख्त पर यजीद बैठा है। अल्लाह अल्लाह, जब बात देखी जाएगी, बेत की जाएगी, ये तो बात की बात में है। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। मरवान ने कहा था वलीद से, ए वलीद, आज अगर तूने हुसैन इब्ने अली को छोड़ दिया, यहाँ से जाना दिया, तो ये कभी तेरे हाथ में चुंबुल में ना आएंगे। इतना कहना था। मेरा हुसैन कह रहा था, ए वे मरवान, क्या तू मुझे मारेगा? तुझे पता नहीं है मेरी रगों में हुसैन का खून डोल रहा है, मेरे रगों में फातिमा को दूध बोल रहा है। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। हेबत हुआ हुसैन की मरवान पे आई। अब मरवान की बात हुसैन उस महल से आने के बाद लोगों से मशवरा किया। आज अमीर माविया इंतकाल कर गए हैं, आज यजीद तख्त पर बैठा है। ये यजीद कौन था? ये दागी था। ये यजीद कौन था? ये फासिक था। ये यजीद कौन था? ये फाजिर था। ये यजीद कौन था? ये शराबी था। ये बददिमाग था। अल्लाह अल्लाह, लेकिन हुसैन कौन थे? एक तरफ यजीद था, हुसैन वो थे जिसका कमरा, जिसका दरवाजा मस्जिद नबी में गुजर खुला करता था। हुसैन वो थे जिसके लिए हुजूर ने सजदा लंबा कर दिया था। हुसैन वो थे, अल्लाह अल्लाह, जिसके लिए मेरे आका ने दुआएं की थी। हुसैन वो थे जिसको कभी मेरे नबी चूमते थे, कभी मेरे नबी हुसैन को सूंघते थे। अल्लाह अल्लाह, मौला हुसैन पर प्रेशर आ गया, प्रेशर आ रहा है। रजब का महीना आ गया। रजब के महीने में मेरे नबी के नवासे ने अब क्या सोचा है, अगर मैं ये रहूंगा, अरे हमला करेगा यजीद, वो न देखेगा कि मुस्तफ़ा का मदीना है, मुस्तफ़ा का मदीना है, मेरा खून का प्यासा बन जाएगा। अरे मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, मदीने से जुदाई बर्दाश्त कर सकता हूँ, अरे अपनी माँ वालिदा, अपनी फातिमा के मज़ार से जुदाई बर्दाश्त करता हूँ, अरे मौला हुसैन हसन मुस्तफ़ा से जुदाई बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हुजूर के शहर का तकद्दुस पामाल हो। मैं नहीं चाहता हुजूर के मदीना में खून बहे। अल्लाह अल्लाह, अब हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया है। अब गए हैं, जाने के बाद खानदान वालों को इकट्ठा किया है। कहा मोहम्मद बिन हनफिया नहीं जाएंगे, आए सुगरा नहीं जाएगी। अल्लाह अल्लाह, और सब चलो। कहा चलना कहाँ है? सैयदा ज़ैनब भाई कहने लगी, भाई ये तो बता दे चलना कहाँ है? कहा मदीना छोड़ना है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा लगता था जब हुसैन कह रहे हो मदीना छोड़ना है, जैसे क़यामत सुगरा बर्पा हो गई हो। अल्लाह अल्लाह, आज जब उम्र करने के लिए लोग जाते हैं, आज हाजी जब जाते हैं हज करने के लिए, 8 दिन मदीनतुल मुनव्वरा में रुकते हैं, कोई 10 दिन रुकता है, कोई 12 दिन रुकता है, 15 दिन रुक जाता है, हद से हद 1 महीना रुक जाता है। लेकिन वाह रे वाह, जब वो निकलता है मदीना से वापसी के लिए अपने घर की तरफ आता है, उसकी आंखों से आंसू जारी रहते हैं। ए मौला, काश मदीना छूट रहा है, ए मौला काश तमाम जिंदगी के तमाम अय्याम मदीना में गुजर जाए। लोग तो दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जब हाजी या उम्र करने वाला मदीना से जुदा होता है, उसका दिल लर्जा बरंदाम होता है और ये कलेजा तड़प जाता है। किस लिए? उसने तो सारी जिंदगी हिंदुस्तान में गुजारी, अभी हिंदुस्तान की याद नहीं आ रही, तमाम कायनात की याद क्यों आएगी? इसलिए तमाम कायनात की मरकज़े अक़ीदत मदीना में मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, रो रहा है। लेकिन हाजी से पूछो, तेरे बच्चे हिंदुस्तान में हैं, तू यहाँ रो रहा है, तेरी दौलत हिंदुस्तान में है, तू यहाँ रो रहा है, अरे तेरे माँ बाप हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में है, तो यार रो रहा है, तो बच्चा भी वही बोलेगा जो बरेली के इमाम ने बोला था। क्या कहा था? लावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। पट्टी है कौनैन में, नेमत रसूलुल्लाह की, माँ बाप मिले नबी के सदक़े में, दौलत मिली नबी के सदक़े में, मनसब मिला नबी के सदक़े में, चाहो जलाल मिला नबी के सदक़े में। अरे सब कुछ नबी के सदक़े में मिला है। मैं तो चाहता ये हूँ मदीना हो और मेरी रूह कब्ज़ हो जाए। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। वो मदीना अगर हाजी जाए तो रोले, उम्र करने वाला जाए तो तड़प जाए, लेकिन वारे हुसैन, ये तो मदीना वो है ना, ये मौला हुसैन को जिसकी गलियों में मेरे नबी ने खुद अपने कांधों पर बैठा के दिखाया हो। ये मदीना तो वो है कि हुसैन ने बचपन भी यहां गुजारा, जवानी भी यहां गुजारी और अपनी तमाम जिंदगी यहां गुजार रहे। लेकिन वारे हुसैन, तेरी अजमत को सलाम, वारे हुसैन तेरी रिफात को सलाम, वारे हुसैन तेरे चाहो जलाल को सलाम। मदीना छोड़ रहा है किसके लिए? आवाज आई मदीना भी छोड़ रहा हूं तो नाना जान के दीन के लिए। सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीना छोड़ा हुसैन ने, और अल्लाह की इज्जत की कसम, जो नबी के घर वालों ने नबी के लिए नबी और दीन के लिए कुर्बानी पेश की, किसी ने न की। बेशक। सुभान अल्लाह। जितनी कुर्बानी नबी के दीन के लिए, मजहब इस्लाम के लिए नबी के घर वालों ने दी, इतनी किसी ने नहीं। चाहे सैयदा खतीजतुल कुबरा हुसैन की नानी हो, बेशक। सैयदा खतीजतुल कुबरा हुसैन की नानी हो, जब हुजूर से निकाह किया तो सारी दौलत हुजूर के कदमों में निछावर कर दी और कहा, ये हुजूर ये दौलत भी तुम्हारी है, ये और खतीजा भी तुम्हारी। बेशक। सुभान अल्लाह। कितनी दौलत थी सैयदा खतीजतुल कुबरा पर, पता है तुम्हें? इतना सोना था, अगर यहाँ पे बिछा दिया जाए तो उस पार का न दिखे, उस पार वालों को इस पार का न दिखे। जी। इतनी दौलत थी कि जब अपना लिबास पहनती थी ना, तो उस लिबास में सोने के तार होते थे। लेकिन जब कुर्बान कर दिए ना सब कुछ हुजूर के दीन के लिए, तो जब सैयदा खतीजतुल कुबरा बिस्तरे मर्ग पर थी, तो आपकी एक सहेली आई थी नफीसा, कहने लगी, ए खतीजा, क्या सुनती हो मदीने में क्या बात, मक्का में क्या बातें चल रही हैं? कहा क्या बातें चल रही हैं? यही बातें चल रही हैं कि देखो खतीजा ने अपने खुदाओं को झुटलाया है। आज उसकी हालत ये देखो, पहले तो सोने के तार लिबास में होते थे, आज जो है लिबास में पेबंद लगे हुए हैं। तो खतीजा ने कहा था, ये उन्हें क्या मालूम है, क्या मालूम है, ये तो मैं जानती हूँ, जितना मजा उस सोने के तार में नहीं आया है, जितना मजा इन लिबास में पेबंद लगाने के बाद आया। वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। कितनी कुर्बानी दी है नबी के घराने वालों ने। अब वो वक्त भी आया जब मौला हुसैन ने अपने घर को छोड़ने का इरादा किया। मौला हुसैन सैयदा ज़ैनब से कहा, तैयार हो जाओ। अली अकबर तैयार हो जाओ। अली असगर 1 महीने के हैं। कितना बच्चा, कितना 1 महीने की उम्र का बच्चा कितना होता है?
तैयार हो गए, सब तैयार हैं। मौला हुसैन कहा, मौला हुसैन ने कहा था सब तैयार है, कहा तैयार है, कहा ठीक है, आज की रात मुझे नाना जान के पहलू में गुजारने दो। अल्लाह अल्लाह, मौला हुसैन जा रहे हैं, मदीने की गलियां पुकार पुकार कर कह रही हैं, मौला हुसैन आप पर सलामती हो, मौला हुसैन आप पर सलामती हो। अल्लाह अल्लाह, मौला हुसैन मेरे आका के मज़ारे पाक पर आए, कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए मेरे नाना जान आप पर सलामती हो, आपको सलाम हो। आज मैं अपने नवासे हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। अल्लाह अल्लाह, मौला हुसैन की आंखों से आंसू जारी है, आपकी दाढ़ी मुबारक, अरे तमाम पुरुष के बाल अरे आंसुओं से तर हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मौला हुसैन रो रहे हैं, मौला हुसैन रो रहे हैं। अचानक से आंख लग रही है, बेहोशी की हालत हो गई। मौला हुसैन की तड़प देखो, क्योंकि नाना जान का मदीना जो छूट रहा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए हैं। कहा हुसैन घबराता क्यों है? कहा आका घबरा नहीं रहा हूँ। मौला हुसैन तसव्वुर वालों ने कहा था, तसव्वुर में आकर कहा था, मौला हुसैन ने कहा था, क्या कहा था नाना जान? अरे मैं इसलिए नहीं रो रहा, इसलिए नहीं रो रहा कि मैं शहीद हो जाऊंगा। आका आपसे जुदाई बर्दाश्त नहीं है, आका आप मेरे लिए दुआ करना। जब अली अकबर का जवान लाशा उठा रहा हूँ, मौला तुम्हें सब्र से काम लो, इस्तिकामत पर रहो। अल्लाह अल्लाह, जब अली असगर का तीर लग रहा हो, अल्लाह आका उस वक्त मेरे पैर जो है, मेरे पैर कांप न जाए, इस्तिकामत पर रहे। अल्लाह अल्लाह, मौला हुसैन जो है रो रहे हैं। आका अचानक आँख खुलती है, आँख खुलने के बाद अरे ऐसे पैर इतने भारी हो गए मौला हुसैन के। अल्लाह अल्लाह, मौला हुसैन आगे चले, कहाँ जा रहे हैं? जन्नतुल बकी में जा रहे हैं। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के मज़ारे पुर अनवार पर जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कहते हैं ए मेरी अम्मी जान, ए अम्मी मेरी अम्मी जान, अपने बेटे हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। अरे ऐसा लग रहा है कि हुसैन मदीना दोबारा वापस ना आएगा। अल्लाह अल्लाह, मौला हुसैन सैयदा फातिमा के, अरे सैयदा फातिमा, अरे बताओ प्यारो, वो सैयदा फातिमा जिसने हुसैन की तरबियत की हो। ऐसा लगता है कि हुसैन आज रो रहे हो तो ऐसा लगता है कि माँ से सबसे बड़ी जुदाई का गम आज हुसैन के दामन में आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, आपको पता है माँ तो माँ होती है, चाहे इंसानों की माँ हो चाहे जानवरों की माँ हो, माँ तो माँ होती है। आपने देखा है अगर बिल्ली के बच्चे घर में पाल लो, बिल्ली मौजूद होती है, अगर कुत्ता बिल्ली के पास आ जाए और उस पर झपटना चाहे, उसके बच्चे का शिकार करना चाहे, तो माँ जो है अपनी जान की परवाह न करती है, बल्कि बच्चे को बचाती है। इंसानों की माँ होती है वो इंसान, लेकिन ये तो वो माँ है जिसका आंचल न फरिश्तों ने देखा है। ये तो वो पर्दे वाली माँ है, ये तो वो पर्दे वाली माँ है जिसको जिब्रील ने न देखा है। अरे तमाम आसमान दुनिया की मखलूक ने न देखा, जमीन की मखलूक क्या देख ली? अरे जिसका आंचल न देखा, अरे ना तो सूरज ने देखा न चांद ने देखा है, वो फातिमा है। बताइए, आपको बता दूं, माँ तो माँ होती है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपके भाइयों ने बेचा था ना, उस वक्त आपके हाथों पैरों को बांध दिया गया था। काफिले वालों से कहा था ये बता दूं ये भाग जाएगा, इसलिए इस पे नजर करने की जरूरत है। जब अल्लाह अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है जा रहे हैं, गाय पे ऊंट पे सवार होकर जा रहे हैं, हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो हजरत राहिला जो आपकी माँ है उनकी कब्र को देखते हैं, ऊंट को रुकवाते हैं और कहते हैं मैं जा तो रहा हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे लास्ट बार आखिरी बार अपनी माँ की कब्र का दीदार करने दो। अल्लाह अल्लाह, रिवायत में आता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है अपनी कोनियों के बल, अपने घुटनों के बल चलकर माँ के मजार तक पहुंचे थे। अरे बताओ, ये माँ तो माँ होती है, लेकिन जब माँ फातिमा हो तो तमाम दुनिया के दर्द एक तरफ
है और हुसैन का गम एक तरफ है। अल्लाह अल्लाह, मौला हुसैन की आंखों से आंसू जारी है, विदाई ली है। मौला हसन के मजार पे गए हैं, दादा हजरत सैयदना अमीर हमजा के मजार पर गए हैं, अल्लाह अल्लाह सबसे विदाई ली है। अब जैसे घर आए हैं, अब जैसे घर आए हैं, घर आने के देखते हैं सैयदा सुगरा रो रही है। हुजूर हजरत इमाम हुसैन की छोटी बेटी हजरत सुगरा है, जिनको देख कर ऐसा लगता था आज नबी के घर वालों के नबी के घर वालों के ऊपर कयामत सुगरा बर्पा हो गई हो। मौला हुसैन के पास आती है, सैयदा सुगरा आती है, कहती है बाबा जान मैंने सुना है मैं नहीं जा रही हूँ। कहते हैं ए मेरी बेटी सुगरा आप बीमार हो, बुखार बहुत तेज है आपको, आप कैसे जाती हैं? आप सही हो जाएंगी, हमें अपनी सेहत के बारे में खत लिखना, हम वापस तुम्हें अली अकबर को भेज देंगे बुलाने के लिए। लेकिन सुनो सुनो, कहा बाबा जान आपके साथ ज़ैनब भी तो जा रही हैं। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था अली अकबर के पास गई हैं, कहने लगी है भाई जान जब बाबा जान की बहन उनके साथ जा सकती है तो तेरी बहन तेरे साथ नहीं जा सकती। अल्लाह अल्लाह, सुगरा की बातें देखो कुबरा जैसी हैं। अल्लाह अल्लाह, अब इमाम अली अकबर रो रहे हैं, अरे गए वाला हुसैन के पास, मुझसे सुगरा का रोना देखा नहीं जा रहा है, बाबा जान मैं करूँ तो करूँ। ये कह रही है जब हुसैन की बहन जा सकती है हुसैन के साथ तो अली अकबर की बहन सुगरा क्यों नहीं जा सकती? मेरा हुसैन के आंखों से आंसू है। जवाब दिया था अली अकबर जाके कह दो सुगरा से, ए बेटी मेरी सुन ले सुगरा, ए मेरी बेटी सुन ले, अरे जो मेरे साथ जा रही है उसका बाबा अली है, उसका बाबा अली है, और जो रुक रही है उसका बाबा हुसैन है। अल्लाह अल्लाह, फर्क बहुत बड़ा है बेटी। अल्लाह अकबर। अब देखिए बहन है बहन, हजरत अली असगर को 1 महीने की उम्र है सैयदा अली असगर की। अल्लाह अकबर, अली असगर के पास जाती है, दूर से ही अरे बुखार इतना तेज होता है ये बर्दाश्त नहीं होता कि अली असगर को छू ले, इतनी तेज बुखार है, रो रही है और कह रही है ए भाई मैं चाहती हूँ मैं तुझे खिलाऊं, ए भाई मैं चाहती हूँ तुझे झूला झूलाऊं, लेकिन क्या करूं बाबा जान लेके नहीं जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब के पास गई हैं, सैयदा ज़ैनब के पास गई है सुगरा, ए अब्बा जान की बहन, ए फूफी जान मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं जुदाई अली असगर से कैसे बर्दाश्त करूंगी। जब इतना कहा था तो ज़ैनब का कलेजा फट गया था और कहा था बेटी क्या करूं, इस्लामी तकाज़े ऐसे हैं कि बीमार को नहीं ले जा सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना कहना था, सब जा रहे थे तो सुगरा दौड़ कर आई थी और कहा था ए अब्बा जान मैं थोड़ी सी मिट्टी ले आऊं। कहा बेटी क्या करेगी? कहा मुझे लाने तो दो। सैयदा सुगरा मिट्टी ला रही है, मिट्टी लाने के बाद मिट्टी को बिछाया है, मिट्टी को बिछाया है, अली अकबर से कह रही है अली अकबर इस पे चल के तो दिखा दे। अली असगर, अल्लाह अल्लाह, अली अकबर इस पे चल के तो दिखा दे, कासिम इस पे चल के तो दिखा दे, उन्हें मोहम्मद इस पे कदम तो रख दे, मौला हुसैन इस पे कदम तो रख दो। हुसैन ने पूछा था ए मेरी बेटी ये तो बता दे कदम के रख के क्या करेगी, ये निशान किस लिए बनवा रही है? तो कहा था अरे जब ईद आएगी सारे लोग अपने खानदान वालों से खुशियां मना रहे होंगे, अरे सब लोग अपने भाई बहनों के साथ खेल रहे होंगे, तो उस वक्त अगर मुझे याद आएगी तो मैं अली अकबर के कदम को चूम लूंगी, मैं भाई कासिम के कदमों को दीदार कर लूंगी, मैं उन्हें मोहम्मदी के कदमों को बौसा दे दूंगी। इतना कहा था नबी के नवासे ने कहा था ए मेरी बेटी कोई आए ना आए, हो सकता है अली अकबर आ जाए, हो सकता है कासिम आ जाए, हो सकता है उन्हें मोहम्मद आ जाए, हो सकता है अली असगर आ जाए, लेकिन बेटी तेरा बाबा लौट के वापस नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था, सारे खानदान वाले अरे रो रहे हैं। लेकिन सुनो मुसलमानों, क्या तुम हजरत ज़ैनब से ज्यादा पारसा वाले हो? क्या तुम तकवे वाले हजरत कासिम से ज्यादा हो? क्या हजरत फातिमा ज़हरा के खानदान वालों से ज्यादा तुम्हारी औरतें तकवा रखती हैं? लेकिन सुनो सुनो, ज़ैनब का घर छूट रहा है, लेकिन पड़ोसी रो रही है तो ऐसे रो रही है कि पड़ोसी
सी सैयदा ज़ैनब की आवाज को नहीं सुन रहा है। अल्लाह अल्लाह, अरे जब रो रही है हजरत शेरबानो तो कोई पड़ोसी आपके गैर महरम आपकी आवाज को नहीं सुन रहा है, जुदाई हो रही है। लेकिन जो है सैयदा फातिमा की ये शहजादियां पूरी दुनिया की कनीजों को, पूरी दुनिया के इस्लाम की शहजादियों को ये पैगाम देना चाहती हैं, सुनो सुनो, तकलीफ आएगी, मुसीबतें आएगी, आप पर परेशानियों का पहाड़ टूट सकता है, लेकिन वो परेशानी अगर तुम्हारे पास आए तो हुसैन के घराने की परेशानियों को याद कर लेना। अगर तकलीफ आए तो हुसैन के घर वालों की तकलीफों को याद कर लेना। अगर कोई भी तकलीफ आए उस वक्त गिला न करना, शिकवा न करना, शिकायत न करना, बल्कि यही कहना न हुस्न अच्छा है न मलाल अच्छा है, खुदा जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वो मौला हुसैन खानदान वालों को सब्र और रिजा का दर्स भी दे रहे हैं, लेकिन आज हमारी बेटियां कहाँ जा रही हैं? गैरों के चुंगल में, चंद पैसे के लालच में, चंद पैसों के लालच में, थोड़े से लिबास के लालच में अपना लिबास को उतार दे रही हैं। अल्लाह अल्लाह, ये याद करो तुम फातिमा की कनीज जबी कहलाओगी जब फातिमा के तमाम तालीमात को अपनाओ। बेशक सुभान अल्लाह। मुसलमानों, तुम्हारा वजूद मुस्तफा के घराने के वजूद से ज्यादा नहीं है, या है नहीं? तो फिर आज, अरे वो तो हुसैन के घर वाले हैं, 3 दिन से प्यासे, खेमों में आग लग गई, दुपट्टे छीन लिए गए, सैयदा सकीरा के चाटा मारा गया, अज़वाजे अहले बैत के साथ, खानदान अहले बैत के साथ बेहुरमती की गई। लेकिन जब हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को जब यजीद लेके जा रहे थे तो उस वक्त ज़ैनब ने कहा था, आज इस्लाम की शहजादियों को इस पैगाम लेकर जाना, उस पर अमल करने की जरूरत है। सारे खानदान हुसैन और हजरत हुसैन का सर नेज़े पर था, सब आगे थे और तमाम हुसैनी पीछे थे, मातम कर रहे थे, ढोल ताशे बजा रहे थे, जश्न मना रहे थे। उस वक्त ये आबरू का ख्याल सैयद ज़ैनब को आया था और कहा था, ए बदबख्तो हो, तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन एक बात है, तुम आगे चलो, आज ये हुजूर के घर वालों की औरतें हैं, इनके तकद्दुस को मैं पामाल ना होने दूंगी। यजीद ले आगे गए थे, तारीख गवाह है, इमाम हुसैन के घर वाले पीछे चल रहे थे, अपने हिफाजत करते। सैयद सोरा ने कहा था, बाबा नहीं लेके जाओगे? कहा, बेटा अली अकबर इसलिए जा रहा है, अली अकबर इसलिए जा रहा है ताकि जो नबी ने जिम्मेदारी दी है उसको पूरी कर सके, और बेटी सुगरा तुझे इसलिए छोड़े जा रहे हैं, तू माँ फातिमा का हक अदा कर। सुभान अल्लाह, बेशक है। जब हुजूर का खानदान मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ चला तो कभी मुड़ के बाहर देखते थे मौला हुसैन, कभी सैयदा ज़ैनब देखती थी, और उन गलियों को देखते थे कि जिन गलियों में कभी हुजूर इमाम हुसैन को अपने कांधों पे बिठाते थे, और कभी हज़रत उमर कहते थे सवारी बड़ी प्यारी है, तो मुस्तफा मुस्कुरा कर कहते थे, अरे उमर ये तो कह रहे हो कि सवारी कितनी प्यारी है, ये नहीं देखते कि सवार कितने प्यारे हैं। आज मदीना छूट रहा है,
बार बार काफिला मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ को देख रहा है। जब सुबह काजिब सुबह सादिक में तब्दील हुई तो वह काफिला मदीने की हुदूद से बाहर जा चुका था। करीब 4 शाबान को ये हुजूर का खानदान का काफिला मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुआ। वारे तारीख क्या लौट कर आई। एक रिवायत के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश 4 तारीख को है, 4 शाबान को। तारीख लौट कर आई। जिस तारीख में हुसैन इब्ने अली पैदा हुए उसी तारीख में आज मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं। तवज्जो है? जुमला समझे नहीं? जुमला समझे नहीं? अगर समझ जाते तो तड़प जाते। जिस तारीख में हुसैन की पैदाइश मदीने में हो रही है, समझो है? जी जी। जिस रिवायत का इख्तिलाफ है, 3, 4, 5 तीनों कौल है। जिस तारीख में फातिमा का चांद मदीने में नजर आ रहा है उसी तारीख में मक्का में नजर आ रहा है। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझे ना बात को? जी। मक्के वालों में खुशियां ही खुशियां हैं। रास्ते में अब्दुल्ला इब्ने मुती से मुलाकात हुई मौला हुसैन की। किससे? अब्दुल्ला इब्ने मुती से मुलाकात हुई थी तो कहा था मौला हुसैन कहाँ का इरादा है? कहा अभी तो मक्के का इरादा है। कहा अभी हालात अच्छे नहीं है, मक्का में ही रहिएगा। आगे गए। रिवायत में आता है कि हजरत इमाम हुसैन और आपके खानदान वाले जिस जगह रुके वो कोई और जगह नहीं थी, अपनी नानी के घर रुके, सैयदा खदीजतुल कुबरा के घर रुके। मौला हुसैन, अरे हाय मौला हुसैन, आज तो अगर थोड़ा सा सफर हो जाए ना तो इंसान कहता आराम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन वारे हुसैन अभी 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 सफर से आए हैं, लंबे सफर से आए हैं, अभी अपनी नानी के घर न गए, खानदान वालों को भेजा। हुसैन कहाँ जा रहे हो? कहा खाने का खाना है, काबे का तवाफ करने जा रहा हूँ। वाह सुभान अल्लाह। खाना काबा का तवाफ करने जा रहा हूँ। मौला हुसैन ने तवाफ किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर पहले ही जा चुके थे मक्का। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने और उस वक्त के बाद जितने भी सहाबा थे उनकी जमात ने कहा था हुसैन आप यहाँ रहिए, हम आपके साथ हैं, जिएंगे तो आपके साथ, मरेंगे तो आपके साथ, आप यहाँ रहिए, आप यहाँ रहिए। अब इस यजीद बदबख्त की आपको, इस यजीद बदबख्त की प्लानिंग आपको बताऊंगा। हजरत इमाम हुसैन शाबान में पहुंच गए मक्कतुल मुकर्रमा। शाबान वहीं गुजारा, रमजान वहीं गुजारा, शव्वाल वहीं गुजारा, ज़िलक़ादा वहां गुजारा, ज़िलहिज्जा बकरीद जिसमें हज होता है। मेरे मौला हुसैन ने हज करने का इरादा फरमाया था तो यजीद बदबख्त ने कुछ लोंडे और कुछ बदबख्त, कुछ गुंडे, कुछ मवाली मक्का भेज दिए और उनके एहराम में तवज्जो है, उनके एहराम में तलवारें और चाकू छुपे हुए थे। किस लिए? कि मौला हुसैन जब हज करें तो हम उनका कत्ल वहीं कर दें। वो हुसैन जो खून मदीना में न गिरे इसलिए मदीना छोड़ रहा है,
और ये यजीद बदबख्त हुकूमत के लालच में मक्के तक का कदम नहीं कर रहा। सहाबा को पता चला, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर आए, कहा ए मेरे इमाम आप सबसे आला हैं, ए मेरे इमाम आप सबसे अफजल हैं, ए मेरे इमाम आपका डंका आसमानों में बज रहा है, आप सबसे आला है, लेकिन मेरा एक मशवरा है कि आप जो है इस साल हज में न करें। बोले क्यों नहीं करूं? कहा सुनने में आया है यजीद के कुछ गुंडे, कुछ बदबख्त उसके पाले हुए अपने एहरामों में खंजर आपके कत्ल के इरादे से दाखिल हो गए। या रसूलुल्लाह के नवासे आप जो है इस वक्त क्या ना करें, हज ना करें। रिवायत में आता है मौला हुसैन ने हज ना करा, बल्कि उस एहराम से आपने उम्रा मुकम्मल फरमाया। ए दोस्तों, ये करबला की तारीख वो तारीख है जो कभी पुरानी नहीं होती। हर साल सुनोगे कुछ ना कुछ नया पाओगे। इसलिए इस तारीख में, इस तारीख करबला में अगर इसको सींचा गया है तो हुसैन के खानदान के खून से सींचा गया है, और जिसको हुसैन के खून का खानदान सींच ले, अरे वो हरा भरा पौधा होता है और उस पौधे का नाम मजहब इस्लाम होता है।